नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दिल्ली में चुनावों की तारीख का ऐलान हुए महज 48 घंटे ही बीते हैं, लेकिन सियासत पूरे शबाब पर है। आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। और केजरीवाल के तर्कश से जितने भी तीर निकले, सबके निशाने पर थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि दिल्ली में 6 बिजली कंपनियों के साथ सतीश उपाध्याय के गहरे संबंध हैं, शेयर हैं और मुनाफा भी कमाया है। क्या यह सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आरोप इतने गहरे थे, इतने गंभीर थे कि खुद सतीश उपाध्याय को जवाब देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। केजरीवाल के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने चुनौती दी कि आरोपों को साबित कर दें अरविंद केजरीवाल, वरना राजनीति छोड़ें। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल के दावों में दम है क्या, या फिर सतीश उपाध्याय पर केजरीवाल का खुलासा सियासी शगुफा है? सवाल यह भी, क्या केजरीवाल के आरोपों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, या अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हैं? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। 30% बिजली के दाम कम करने की बजाय इन 7 महीनों में बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए हैं। सतीश उपाध्याय जी की 5 और कंपनियां हैं। न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, एनसीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फेब्रिलॉन ट्विल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएनएल ट्रांसो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएनएल पावर प्राइवेट लिमिटेड। उनकी कंपनियां मीटर इंस्टॉल करने का काम करती हैं, मीटर रिप्लेस करने का काम करती हैं। क्या वो मीटर सप्लाई भी करती हैं क्या बिजली कंपनियों को? जितनी भी कंपनियों से सतीश उपाध्याय जी की रिलेशनशिप है, इन सभी कंपनियों ने मिलकर कितने मीटर बिजली कंपनियों को सप्लाई किए? भारतीय जनता पार्टी और बिजली कंपनियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है और क्या रिश्ता है? सतीश उपाध्याय और श्री आशीष सूद की बिजली घरानों के साथ रिश्तों की जानकारी होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया। आज केजरीवाल बीजेपी की बखिया उधेड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। चेहरे पर विश्वास चमक रहा था और निशाने पर थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। केजरीवाल ने एक एक करके सतीश उपाध्याय पर आरोपों की छड़ी लगा दी। बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ से लेकर बिजली के बढ़ते दामों का ठीकरा भी सतीश उपाध्याय के सिर फोड़ दिया। सवाल ये है कि दिल्ली चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में बिजली कंपनियां राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यव्रत पर चलती होंगी। इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि दिल्ली में बिजली का मीटर तेज भागता होगा, लेकिन सवाल ये है कि ठीक दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का खुलासा क्या महज चुनावी शगुफा है, या फिर केजरीवाल के आरोपों में कोई दम भी है? केजरीवाल के सनसनीखेज आरोपों के बाद अब बारी बीजेपी की थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगाए केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कि केजरीवाल आरोप साबित करें, वरना मानहानि का मुकदमा झेलें। एनसीएनएल पावर प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। एक कंपनी उन्होंने दी, फेब्रिलॉन ट्विल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हमने आज से कई साल पहले बनाई थी। उसमें कोई 1 रुपए का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, कंपनी में कुछ काम ही नहीं हुआ और कंपनी को वाइंड अप हमने कर दिया। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दे, वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। 1 रुपए का भी पावर का ट्रांजैक्शन बीएसईएस या किसी पावर कंपनी से, देश की किसी कंपनी से आज तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। एक भी मीटर हमने कोई ना सेल परचेज किया, ना हमने किसी को सेल ऑफ किया। केवल गरीब लोगों को जो मीटर इंस्टॉलेशन, केबल लेइंग के काम जो है वो निश्चित रूप से करते हैं, इतना है। उनको जवाब इस बार जरूर देना पड़ेगा और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनको ऊपर करेंगे। ये सच है कि केजरीवाल की पॉलिटिक्स करंट देती है, लिहाजा दंगल में उतरते ही केजरीवाल ने बीजेपी को ऐसा झटका दिया है।
जिसका दर्द बीजेपी को पूरे चुनाव में सालता रहेगा। हालांकि केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है ये तो जनता चुनाव में बताएगी, लेकिन सच तो ये है कि केजरीवाल ने ये आरोप लगाकर दिल्ली में मोदी लहर की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश की है। ये एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, लेकिन साथ साथ में केजरीवाल जी को भी ये बताना चाहिए, हम केजरीवाल जी से भी पूछना चाहते हैं कि ये सारे एलिगेशंस वो तब लगाते हैं जब पावर में नहीं होते, जब वो उनकी 49 दिन की सरकार थी, जब उनको कोई एलिगेशन नहीं लगाया, जब उनको कोई कुछ नहीं मिला कहने को। अब जब सरकार नहीं होती है तब एलिगेशन लगाते हैं। दिल्ली का चुनावी दंगल जितना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, उतना ही आम आदमी पार्टी के लिए भी। इसलिए रणक्षेत्र में कूदते ही केजरीवाल ने अपने धुर विरोधी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के आरोपों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है? सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हैं? कुंदन सिंह के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली न्यूज 24। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर पात्रा, दो कंपनियों का जिक्र करते हैं सतीश उपाध्याय। डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। 6 कंपनियों का ब्यौरा दिया है आम आदमी पार्टी ने। सतीश उपाध्याय NCNL ट्रांसो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र करते हैं और NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र करते हैं कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो ये रिकॉर्ड दिए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो यहां पर लिख रहे हैं रिकॉर्ड्स ऑफ दीज कंपनीज आर अनट्रेसेबल। वो खुद ये बात मान रहे हैं, लेकिन NCNL इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, NCNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फेब्रिलॉन ट्विल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहां बाकायदा सिन भी दिया गया है। इस बारे में सतीश उपाध्याय कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक और बाइट आया है। उसमें उन्होंने बात की है कि छोड़िए 5 कंपनियों को और केवल एक ही कंपनी के बारे में बात करते हैं, NCNL इन्फो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपने सही बताया, जो लास्ट में दोनों कंपनियों का जिक्र किया है वो दोनों कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उन्होंने पता नहीं क्यों नाम अनट्रेसेबल है। और खुद सतीश उपाध्याय जी ने उन दोनों कंपनियों के विषय में बताया। फैब्रिलॉन ट्विल्स वो वाइंड अप के प्रोसेस में है, उसके बैंक अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जब जान गए तो बोलते उसे छोड़ दिया जाए। NCNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पावर कंपनी है ही नहीं, पावर से उसका कोई मतलब नहीं है। न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का एक मीडिया कंपनी है। ये अरविंद केजरीवाल अब जान रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब नहीं जान रहे थे। अब एक कंपनी रह गई, NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं, आप उसके बाद जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, ये IT कंपनी है और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर प्रोवाइड करती है। इसमें कहीं भी बिजली के मीटर का खरीदना या बिजली के मीटर का बेचना, ये काम इन्वॉल्व नहीं है। यहीं के डायरेक्टर्स, इसी कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं, कागज फिर से खंगालिए डॉक्टर पात्रा, कागज फिर से खंगालिए। फर्स्ट डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस कंपनी का NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का आप जिक्र कर रहे हैं, सिन नंबर हम बता ही रहे हैं, 18 जनवरी 2002 को ये इनकॉर्पोरेट होती है। और इसके बारे में इस कंपनी के वेब पेज indiamart.com पर जो जिक्र किया गया है, पहली अचीवमेंट इन 4 years इज टू 1, थोड़ी अंग्रेजी गलत हो गई, अ बेस्ट वेंडर ऑफ द ईयर एंड एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस क्लाइंट दैट इज रिलायंस एनर्जी। दूसरा पॉइंट बी, खुद कंपनी अपने बारे में दावा कर रही है, अपनी ताल ठोक रही है, नंबर 1 कंपनी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ BSES मीटरिंग वर्क एंड टिल डेट इंस्टॉल्ड एंड रिप्लेस्ड ऑफ मीटर्स। तो मतलब मीटर इंस्टॉलेशन और उनको रिप्लेस करने के काम में नहीं थी ये कंपनी। इसमें आपको समझना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन का अर्थ यह नहीं होता है कि फास्ट रनिंग मीटर का मैन्युफैक्चरिंग, खरीदना और बेचना वो कंपनी कर रही थी। इंस्टॉलेशन का मतलब ठीक वैसा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर प्रोवाइड करके आपने पेड़ लगा दिए, पेड़ आपने मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, इसलिए अगर वो पेड़ गलत है तो इससे उस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा सिंपल ओपन एंड शट केस है। तो ये बात कहते हैं ना सतीश उपाध्याय को, ये कहने में दिक्कत क्या थी? एक सेकेंड, तो मैं कह रहा हूं ना
2013 में आम आदमी पार्टी कह रही थी कि संदीप दीक्षित खराब मीटर के रिस्पॉन्सिबल है, उनकी जो कंपनी है वो खराब मीटर खरीदती है और बेचती है। आज 2015 में संदीप दीक्षित को भुला गए, वो आज सतीश उपाध्याय आ गए हैं। ये सहूलियत और अपॉर्चुनिज्म की लड़ाई है। जब जिसके खिलाफ लड़ाई है मीटर तब उसकी हो जाती है। कल ये मीटर संदीप दीक्षित की थी, आज ये मीटर सतीश उपाध्याय की हो गई है। ये कैसा कमाल की लड़ाई है। आप मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं, चुनावी शगुफा छोड़ते हैं, आप प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। राघव, सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर। आज क्यों याद आता है सतीश उपाध्याय के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स को आज क्यों पेश करते हो, पहले क्यों नहीं? संदीप भाई, आज मैं केवल और केवल तथ्यों के आधार पे बात करूंगा, सिर्फ कागजों पे बात करूंगा और आपको कई सारे कागज आज इस शो के दौरान दिखाऊंगा भी। देखिए, ये मुद्दा ये है कि हमारे पास कागज आए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता ने कागज दिए, अभी और कागज है, नाम भी पता है मुझे किसने दिए, चिंता मत करिए। जो कागज हमारे पास आए वो नहीं आप जान सकते, मैं किसी के नाम की पुष्टि नहीं कर सकता, पर जो कागज हमारे पास आए वो कागज क्या बतलाते हैं। एनसीएनएल इन्फोमीडिया नामक एक कंपनी जो सतीश उपाध्याय जी और उनकी बीवी की थी और उन्हीं की है, जिसमें आशीष सूद जी भी डायरेक्टर थे, वो कंपनी 2002 में बनी। किस कार्य के लिए बनी? मीडिया का कार्य करने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कार्य करने के लिए। 2002 वो साल है जब निजीकरण बिजली कंपनियों का शुरू हुआ। उस समय यह कंपनी अपना इन्फोमीडिया का काम छोड़ इस काम में घुस गई, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में। और आज सतीश उपाध्याय जी ने खुद कबूल लिया कि 2012 से पहले के जितने मीटर हैं इन लोगों ने लगाए। तो बात स्पष्ट यह होती है कि पूरी दिल्ली की जनता जो हाहाकार मचाई हुई है कि मेरा मीटर तेज भाग रहा है, मेरा मीटर तेज भाग रहा है, किसी का 2 लाख बिल आ रहा है, कोई आदमी 2 रोटी कम खा रहा है कि अपना बिजली का कोई व्यवसाय ना करे राघव, कोई धंधा ना करे, कोई धंधा ना करे, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, एक लेजिटिमेट बिजनेस नहीं कर सकता। क्या भाग रहा है? ये मीटर तेज भाग रहा है, नहीं, सतीश उपाध्याय से क्या लेना देना है? क्या सतीश उपाध्याय तेज भगा रहे हैं मीटर को, या उन्होंने मीटर घर में बनाया है, या उन्होंने मीटर बनाया है खरीद के कहीं से लाए हैं? अरे सर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर प्रोवाइड करने से मीटर उनकी नहीं हो जाती है। ये आप जनता अब आप पकड़े गए हैं संबित भाई, अब आप सुन लीजिए। और 49 पकड़े गए हैं, अब आप सुन लीजिए। आपको सब कुछ पता था तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया 49 डेज में? आप अभी मैं और बंद कर देना चाहिए था। अभी मैं और कागज दूंगा, आप चिंता मत करो, अभी मैं और कागज दूंगा। 49 दिनों तक आपने उस व्यक्ति को काम करने में और कागज दूंगा एक एक करके। किसने पैसे खिलाए थे 49 दिनों तक चुप रहने के लिए? क्या आपने पैसे लिए थे ये बताइए। अरे भाई सुन लीजिए संबित भाई, खिलाया था 49 दिनों तक आपने देखिए इसके खिलाफ ला गए हैं, बौखला गए हैं, डर गए हैं। जनता को किस प्रकार से तेज मीटर चलने दिया 49 दिन? अरे आप लोग बिजली दिल्ली की जनता को पैसे खिलाए थे आपको तेज चलने वाले मीटर हर घर में जाकर लगा रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज बात एनसीएनएल इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड पे होगी, संदीप बात किसी और मुद्दे पे नहीं होगी। आज आप बताएंगे, आज आप बताएंगे कि क्या सतीश उपाध्याय जी इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आप सतीश उपाध्याय जी को इस बारी चुनाव लड़ा रहे हैं कि नहीं लड़ा रहे? आप ये बताइए। आप दिल्ली की जनता के सामने क्या मॉडल रखना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर संबित पात्रा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राघव एक मिनट, एक और सवाल। देखिए डॉक्टर पात्रा, मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं, और देश का कानून अगर आपको व्यवसाय करने की इजाजत देता है, आप क्या व्यवसाय करते हैं, अगर वो कानूनी है, वो जो भी लॉज हैं उसके मातहत काम कर रहा है, तो कतई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी आपत्ति, डॉक्टर संबित पात्रा समझिए मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि 2 कंपनियों का जिक्र कर दिया सतीश उपाध्याय ने, बाकी 4 कंपनियों का वो जिक्र नहीं करते हैं। यहां पर एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूं। ये 26 मार्च 2012 का हलफनामा है। हलफनामा है सतीश उपाध्याय का साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए, जब उन्होंने अपना पर्चा भरा। उसमें वो क्या लिखते हैं, अपनी जो जायदाद है उसके बारे में जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, इसके शेयर्स हैं उनके पास, यानी कि वो उस कंपनी में हैं, उनका मालिकाना हक है। एनसीएनएल इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फेब्रिलॉन ट्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप उसके शेयर धारक हैं, 1 टाइम डायरेक्टर हैं, ये बात कबूलने में दिक्कत क्या है? उन्होंने साफ कहा मेरा कोई लेना देना नहीं। ये 2012 का उनका हलफनामा है, या तो हलफनामा झूठा है या वो गलत बयानी कर रहे हैं।
अब मैं बता दूं, आप देखिए, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता है जिनका नाम है आशुतोष। आशुतोष जी का एफिडेविट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन पर आएंगे, उन्होंने लिखा हम है किसी कि का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे वो शेयर होल्डिंग, आशुतोष की भी बात करेंगे, योगेंद्र यादव की बात करेंगे, मनीष सिसोदिया की। अभी बात सतीश उपाध्याय की हो रही है, अभी बात सतीश उपाध्याय की हो रही है। तो मैं बोल तो रहा हूं, आप बोलने देंगे तो मैं कंप्लीट कर लूं एक सेंटेंस। मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार आशुतोष अगर किसी कंपनी के, रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, उससे वो रिलायंस के मालिक नहीं बन जाते हैं, उससे वो रिलायंस के एजेंट नहीं बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी लेजिटिमेट कंपनी का शेयर होल्डर होने से कोई गुनाह नहीं हो जाता है। ये प्राइवेट लिमिटेड है। अब आप देखिए, आम दर्शकों को मैं समझा दूं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3-4 लोग चलाते हैं, रिलायंस में करोड़ों शेयर धारक। क्या हो गया? तो नहीं, ये फर्क बताना जरूरी है। नहीं, इसमें ये बताइए, इसमें कंफ्यूजन मत डालिए। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। कंपनी है कोई, आप ये बताइए, ये कोई इलीगल कंपनी है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये इलीगल कंपनी है। आप कहना तो मान लीजिए ना, मान लीजिए कि मालिकाना हक है इन कंपनियों में। तो नहीं, आप ये बताइए कि ये इलीगल कंपनी है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नहीं है, अर्थात ऑन रिकॉर्ड सिग्नेचर करके माना है। मुझे ताज्जुब हो रहा है डॉक्टर पात्रा कि सतीश उपाध्याय सीधा क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई मेरी कंपनी थी, मीटर इंस्टॉल करते थे। आप बताइए क्या चोरी की? सिर्फ अनर्गल बयानी से काम नहीं चलेगा। क्यों कहेंगे आप? वो चुप बैठ जाते हैं तब सवाल उठते हैं ना। क्यों कहेंगे? आपके कहने, आप बताइए क्यों कहेंगे? जो काम वो नहीं करते थे वो क्यों कहेंगे? उन्होंने वो कंपनी में मालिकाना हक नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं, ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं कि 18 जनवरी 2002 को एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ। उसके उस टाइम के डायरेक्टर सतीश उपाध्याय थे और उनके परिवार के सदस्य थे। ये कागज झूठे हैं क्या? इसको डिनाई कर रहे हैं क्या आप? तो इसका मतलब हो गया, इन कागजों का मतलब ये थोड़े ही हो गया कि जो फास्ट रनिंग बिजली के मीटर है वो सतीश उपाध्याय जी ने मैन्युफैक्चर किए। तो ये तो मानिए कि आपने वो कंपनी खड़ी की थी, ये मानिए ना कि कंपनी खड़ी की थी। सिलसिला यही नहीं थमता है। मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, मैं दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। उन्होंने साथ में अपनी धर्म पत्नी आरती उपाध्याय की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया और वहां पर भी न्यू दिल्ली कम्युनिकेशंस नेटवर्क लिमिटेड में उनकी हिस्सेदारी थी, मालिकाना हक था। फेब्रिलॉन ट्विल्स प्राइवेट लिमिटेड में था। एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में भी आरती उपाध्याय धर्मपत्नी जो हैं सतीश उपाध्याय की, उनका मालिकाना हक था। ये 2012 में मान रहे हैं, 2014 में कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं। किसके गले उतरेगी ये बात? आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि फास्ट मीटर लगाने में मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो पैसे की बात, कंपनी से लेना देना है ना, लेना देना नहीं है। कंपनी से क्यों नहीं ले? अरे कंपनी से तो आप एफिडेविट पढ़ रहे हैं ना अभी। एफिडेविट में तो उन्होंने डिक्लेयर किया है ना सरकार को। अगर एफिडेविट पे डिक्लेयर किया है उसका अर्थ है ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है। और कंपनी पोजेस करना कोई गुनाह नहीं होता है। उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो गुनहगारी वाला काम है। नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल गरीब डॉक्टर पात्रा, आप समझ रहे हैं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? करना, आप बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आप समझ रहे हैं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? सवाल सीधा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई लेजिटिमेट बिजनेस कीजिए, कोई खैरात पर थोड़ा राजनीति होती है। वो अपना घर बार भी चलाना है, बाल बच्चे हैं, घर रहने के लिए घर चाहिए तो धंधा करेगा आदमी, व्यवसाय करेगा, लेकिन उसे मान लो। वो 2 कंपनियों का कहते हैं और कहते हैं माना नहीं करूंगा। फाउंडेशन इन कंपनियों के बारे में कुछ नहीं कहते। नहीं, जरूरी नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन और विदेशों से भी पैसा आ सकता है, वो भी हो सकता है। अब वो सवाल पर आ रहा हूं। अब ये अहम सवाल, ये जो शगुफे आप छोड़ते हैं और यहां पर बात मीटर तेज चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, ये महज एक आरोप है। कोई भी तथ्य साक्ष्य राघव आपने पेश नहीं किया है और आप ही की बोली में अब आप पर आरोप लग रहे हैं। और आरोप है 5। आरोप यह कि अरविंद केजरीवाल जर्मनी क्या करने गए थे, यात्रा का प्रायोजक कौन था, आशुतोष के अंबानी की कंपनियों में कितने शेयर हैं, आशीष तलवार ये खरीदे गए। मैं आ रहा हूं सर, सुनिए, मुझे अब उनसे सवाल पूछने दीजिए। आशुतोष को अंबानी की कंपनियों में शेयर उन्होंने खरीदे थे या उपहार में मिले? पहले इन 2 बातों का जवाब राघव। ठीक है, एक एक करके दे देता हूँ। पहले आशुतोष की बात पर दे देता हूँ। आशुतोष की बात सुन लीजिए। जो रिलायंस कंपनी का आपने नाम लिया उसके कम से कम 5 करोड़ से अधिक शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि आशुतोष जी एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जो रिलायंस की मालिक थी। जिस कंपनी का मालिक रिलायंस था, तो एक चीज होती है ईसॉप।
एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान इंफोसिस, रिलायंस और तमाम पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां वो देती हैं। यदि मैं भी किसी कंपनी में नौकरी करता हूं तो 5 साल बाद मैं उस कंपनी के मुझे भी एक एक करके हर साल एक दो शेयर मिलने शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए देते हैं कि जो वो एम्प्लॉइज हैं वो इस कंपनी में बने रहे। वो अरविंद केजरीवाल जर्मनी गए थे, समझ के काम करें, इसलिए एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो उनके पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, उनके पास उनकी कोई ओनरशिप नहीं है रिलायंस की। सतीश उपाध्याय जी की ये मालिक, सतीश उपाध्याय जी ये सारी कंपनियों के मालिक हैं। और ये उनकी कंपनी और है, अगर उनकी शेयर रखे तो वो एजेंट बन जाए। 70-80% शेयर हो तो वो एम्प्लॉय स्टॉक बन जाए। बताइए, कमाल है। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को, कृपया करके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को, और जो सतीश उपाध्याय जी के पास आपका शेयर तो वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, हमारा शेयर तो वो एजेंट। ये यहाँ पर प्रदीप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। प्रदीप, नहीं देखिए, जो आशुतोष के मामले में बात कही जा रही है, देखिए किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर होना एक अलग चीज है, और प्राइवेट लिमिटेड हाँ ईसॉप्स मिले हैं, उसमें कोई इलिजिटिमेट बात या कोई अनैतिक बात भी नहीं है। वो आप एम्प्लॉय होने के नाते आपको, पर उसका बाकायदा अगर आपने विवरण दिया हो, क्या राघव आशुतोष ने ये बात अपने हलफनामे में लिखी थी कि इतने ईसॉप्स है मेरे पास? उसकी तुलना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डिंग से नहीं की जा सकती है। नहीं राघव, आपसे सवाल है, अपने हलफनामे में ये जानकारी दी थी क्या आशुतोष ने? किसने? मैं बता देता हूँ। हाँ, 1 मिनट। देखिए, हलफनामे में वो जानकारी दी जाती है कि देखिए यदि मैं 31 मार्च 2015 को अपना हलफनामा भरता हूं तो 31 मार्च 2015 को मेरे पास जितनी संपत्ति है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, मेरे को सब कुछ वो लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो यदि आशुतोष जी के पास जिस दिन उन्होंने ये सारे जो हलफनामा भरा उस दिन उनके पास वो शेयर्स होंगे तो उन्होंने लिखा होगा। इसमें क्या बात हो गई? बात वो नहीं है, बात आज मुद्दे से भटकाने की कोशिश करी जा रही है। आप ये बताइए, एनसीएनएल इन्फो मीडिया पे हमने खुलासा करा, हमने सारे कागज दिए। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी वेबसाइट पे ये लिखा है एनसीएनएल इन्फो मीडिया की कि वो मीटर लगा रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली आज रो रही है कि उनके मीटर तेज भागते हैं। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर मीटर आपको इन बातों में, राघव मैंने आपकी बात सुनी, आलोक बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं और बड़ी शालीनता से चुपचाप बैठे हैं, कोई ऐतराज भी इन्होंने दर्ज नहीं कराया। आलोक मुझे ये समझाइए, इन आरोपों में आपको दम दिख रहा है या ये कोरी सियासत है? पिछली दफा निशाने पर आपकी पार्टी के बड़े नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित थे, इस बार सतीश उपाध्याय के पीछे लग गई आम आदमी पार्टी। देखिए, जहां तक बात आज दोनों मैं पार्टी प्रवक्ताओं को देख रहा हूं और पूरी दिल्ली की जनता आज आपके टीवी चैनल को देख रही होगी कि किस तरह से आरोप लगाकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया जाता है। आज भी जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसी तरह से दोनों हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। उस समय कोई सबूत पेश नहीं किए गए, लेकिन आज सतीश उपाध्याय जी के सामने जो अभी तक समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट की? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर होने का मतलब मालिक होता है। हाँ। जैसा कि प्रदीप साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसको क्लियर कर दिया है। लेकिन आज दिल्ली की जनता समझे कि आरोप लगता था कि कांग्रेस का इन कंपनियों के साथ साठगांठ है। बीजेपी की सत्ता आए हुए 7 महीने हो गए, इन बिजली कंपनियों के खिलाफ एक पर्ची तक इन्होंने नहीं लगाई है कि किसी तरह से कोई एप्लीकेशन किसी कोर्ट में कहीं पर भी कि इन बिजली कंपनियों ने घपले कर रखे हैं। यही हमारे संबित पात्रा भाई थे, बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, अरे शीला जी, उनका बेटा और कांग्रेस का रिश्तेदार, सबके काम है इनमें। मैं आज पूछना चाहता हूं, 7 महीने से आप बैठकर क्या कर रहे हैं? आप इन बिजली कंपनियों का और हमारा रिलेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये तो रिलेशन उल्टे निकलने शुरू हो गए। आज दिल्ली क्यों नहीं निकल रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूं इनसे। क्योंकि दोनों शामिल है, दोनों शामिल है। बिजली की जो लूट है दिल्ली में, प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो कुछ हुआ, उसमें कांग्रेस और बीजेपी मैं फिर कहना चाहूंगा बराबर से हकदार। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैसे बराबर ठहरा रहे हैं? आप बताइए, आपके पास सबूत है, आप भी लाइए। सुन लीजिए, ऐसा है कि जांच कौन करेगा? आज आप जो सत्ता केंद्र में थे, आप करते नहीं। अब जो सत्ता में आए हैं उनकी हिस्सेदारी वो करेंगे नहीं। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन जो है वो पूरी तरह से स्वायत्त संस्था है। नहीं, जांच क्यों नहीं हो रही है? उसके बाद प्रदीप जी ने आलोक सवाल 8 महीने हो गए, जांच करके क्यों नहीं सामने लाते? प्राइवेटाइजेशन 2002 से शुरू हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन 2013 तक सरकार थी सर, प्राइवेटाइजेशन आरोप लगे, कभी जांच नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, कभी ऑडिट नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं सर, आप मेरी बात को पूरा कहने दीजिए। ऑडिट हमेशा हर साल हुआ है। जहां तक बात सीएजी के ऑडिट की है, मैं पूरी बात कर लूं सर। सीएजी के ऑडिट के लिए दिल्ली कैबिनेट शीला दीक्षित जी की थी, जब उन्होंने अप्रूवल दिया था।
आज आप कोर्ट के कागज जाकर चेक कर लीजिए चलिए कि कौन सी कैबिनेट ने सीएजी का अप्रूवल दिया था। ये दावे तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं जो जवाब जानकारी दे मेरे पास है, मैं राघव अभी और डॉक्टर पात्रा आपके पास आऊंगा। जनवरी 2014 में सीएजी ऑडिट के लिए तैयार कर दी गई थी जमीन, लेकिन आज तक वो ऑडिट क्यों नहीं हो पाया? अगला सवाल, आज तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं डॉक्टर पात्रा से। अगला सवाल ये भी तीखा सवाल है, डॉक्टर पात्रा से पूछूंगा, सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल में आज चर्चा दिल्ली चुनाव की, और आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कांग्रेस के आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पात्रा, आप बिजली के दाम कम करने की बात करते हैं, 10 तारीख को रामलीला मैदान पर शंखनाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके चुनावी प्रचार का। वो कहते हैं कि बिजली कैसे कम हो जाएगी, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करो, 300 रुपए बच जाएंगे, सिम कार्ड की तरह आप अपना बिजली कनेक्शन बदल पाएंगे। 2 दफा आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए और सीएजी ऑडिट नहीं कराया, जिसकी शुरुआत कर दी थी आम आदमी पार्टी ने। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा कमिटमेंट है कि बिजली के रेट को कम करना है, और उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट नरेंद्र मोदी जी ने रखा कि किस प्रकार से बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा करके उसको कम करेंगे, और किस प्रकार से वैसे वो बल्ब तो एक ही प्रोजेक्ट है, वो ऐसा नहीं है कि पूरे साल में केवल 300 कम होगा। जितने बल्ब इस्तेमाल करेंगे उतना कम होता चला जाएगा, और प्रतिस्पर्धा भी कराएंगे, कंपनीज भी लाएंगे। हम अपने कमिटमेंट के साथ कुछ वक्त में ये काम पूरा करके देंगे, सरकार जैसे ही बनती है। मेरा इतना सवाल है कि आम आदमी पार्टी ये सब करना चाहती है, सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इतनी जल्दी वो सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हुआ डिस्कॉम्स का? होगा, सरकार तो अब होगा सर, बिल्कुल हो रहा है, महीने होने को हो रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं? उसका नहीं, ऐसे अट्टहास मत लगाइए राघव जी, चिंता मत करिए। थोड़े दिन के बाद क्या हाल होने वाली है आम आदमी पार्टी की, वो भी जनता देखेगी। आपने कहा कि बिजली के बिल जो बड़े आ रहे हैं वो सतीश उपाध्याय जी ने बिजली के मीटर ऐसे आप जवाब दे नहीं पा रहे संबित भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 49 डेज के आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप जवाब दीजिए। आपने पैसे खिलाए थे, बिजली के दाम कम करेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं है। पकड़े नहीं, आप लोगों पूछते हैं कि सीएजी ऑडिट कराइए तो आप मंगल ग्रह की बातें करने लग जाते हैं। आपको पता था? अरे क्यों डर रहे हैं साहब, बात तो करिए। बीजेपी आज पूछ रही है कि किसने पैसे खिलाए थे, तो क्या बीजेपी ने भी 7 महीने से पैसे खा रखे थे? आप किससे मिले? नहीं, क्या बीजेपी ने भी पैसे खा रखे हैं क्या 7 महीने से? आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया उन बिजली कंपनियों के ऊपर? सवाल सर ऑडिट का है ना। आप तो कह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। मैं एक और हो गया ना रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जवाब एक और आरोप के तौर पर किसी कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। आरोप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंतजार हम तो केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि 30% बिजली के दाम कम हो रहे थे, वो क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस बोल रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। हो गया ना, आम आदमी पार्टी के समय शुरू हुआ था, हमने इसकी आज स्थिति क्या है? बीजेपी के सब तमाम प्रवक्ता बीजेपी बता दें, 6 महीने हुए आपको सरकार में। वो चल रहा है, बंद हो गया, रोक दिया, फिर शुरू करने वाले क्या करने? डॉक्टर पात्रा, सीधा सवाल है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का, उसका स्टेटस क्या है? सीएजी की जो जांच होनी थी, पावर ऑडिट जो होना था डिस्कॉम्स का, उसका स्टेटस क्या है? वो अभी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अभी रोक दिया है फिलहाल, फिर शुरू करेंगे? क्या हो रहा है बता तो दो। सीएजी एक स्वायत्त बॉडी है, वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत जल्दी, जिस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा था कई विषयों में, काले धन वाला हाल तो नहीं हो जाएगा उसका भी? रॉबर्ट वाड्रा के मामले नहीं, काले धन वाला हाल तो नहीं हो जाएगा उसका? समय आने पर आप मुद्दे पर बात कीजिए। आप 30% बिजली कब कम कर रहे हैं ये बताइए। एक एक व्यक्ति को रिप्रिमेंड कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी को नहीं छोड़ा है, बिजली कंपनी में भी संलिप्त। इसका मतलब आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आपका वक्तव्य तो ऐसा बता रहा है। वो अभी पीछे जाएंगे। एक सवाल मेरा राघव से, तमाम कांग्रेस के वो लोग जिनका हाथ रहा है वो पीछे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। राजनीति मत कीजिए, आप कांग्रेस को डांटने की कोशिश मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए। अरुण जेटली साहब ने भी कहा था कांग्रेस एम्ब्रेस हो जाएगी काले धन पे। उसके बाद अरुण जेटली साहब आज तक काले धन पे हमें टीवी पे बोलते नजर नहीं आए।
कांग्रेस को डांटने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपके पास सबूत हो तो सामने रखिए। आप पार्टी केजरीवाल की तरह बीटी मत बनिए, आरोप लगाए और भाग गए। होने की जल्दी मत दिखाएं। चलिए ये तो होता रहेगा। प्रदीप, आप अपने शब्दों में संयम रखें। डॉक्टर पात्रा, कांग्रेस को हटाने की कोशिश नहीं करें आप। प्रदीप यहाँ पर राघव से सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप। राघव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि आज आपने जो आरोप सतीश उपाध्याय पर लगाया है, उससे एक बात यह साबित होती है कि उनकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर मीटर लगाने का काम करती थी। वो मीटर मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, मीटर के टेक्निकल एस्पेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था। आप लोग जब से राजनीति में आए हैं, ये तेज मीटर का मुद्दा उठा रहे हैं। आज ये जोड़कर कि एक कंपनी जो सिर्फ मीटर इंस्टॉल करने का, टांगने का काम करती थी, वो जिम्मेदार है तेज मीटर के लिए, क्या जो सचमुच जिम्मेदार हैं उनको बचने का मौका नहीं दे रहे हैं? आप तिल का ताड़ बनाते हैं, एक चीज पकड़कर उसका हवा क्रिएट करते हैं। सीधा सवाल है राघव। देखिए, आज जो चीज नजर आई है, आज जो कागज नजर आए हैं, वो आपको केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाते हैं। अभी तो बड़ा कुछ है जो हम आपको और दिखाएंगे अभी, और भी सूत्रों के हवालों से आपको पता लगेगा। आपने बात करी मैन्युफैक्चरिंग की, ये तो हमने कभी भी नहीं कहा कि ये लोग मीटर बना रहे हैं, पर जो इंस्टॉल कर रहा है, जो प्रिक्योर कर रहा है, वो कौन से मीटर लाए जा रहे हैं, कौन से लगाए जा रहे हैं, ये तो इनकी कंपनियां कर रही हैं, ये कबूल कर रहे हैं। और मीटर तेज की आपने बात करी कि हमने मुद्दा बनाया, क्या बोल रहे हैं, नहीं बनाया। समझ भी है कि दिल्ली की जनता के बीच में लेबर क्या होता है, दिल्ली की जनता क्या कहती है, दिल्ली की जनता कहती है कि मीटर हमारा तेज भाग रहा है। एक आदमी 18 बाय 18 के कमरे में रहता है, उसका महीने का बिल 2.5 लाख आता है बिजली का। अरे उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि मीटर तेज चल रहे हैं, मीटर डिफेक्टिव है, बिजली का जो बिल है ये आम कंप्लेंट है। लेकिन सिर्फ एक कंपनी ऐसी जो मीटर बनाती नहीं, जो मीटर खरीदती नहीं, कंप्लेंट नहीं है। वही कह रहे हैं ना कि आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ये आम कंप्लेंट जो नहीं है, कंपनी जिम्मेदार है इसके लिए, तेज मीटर के लिए, उसको आप बचने का रास्ता दे रहे हैं। नहीं देखिए, पर यहाँ पर एक मिनट राघव, अब 3 सवाल और बच गए। 3 सवाल, 1 मिनट आपसे 3 सवाल सुन लीजिए सर। हाँ बताइए, कंप्लीट कर लूं। हाँ करिए सर, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं प्लीज संदीप जी। बस मेरे को 2 सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं इतना संदीप मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए, अभी भी मुझे पता है, मुझे पता है ये मीटर कहाँ से खरीदे गए, तो पेड़ लगाने वाले मुझे पता है ये मीटर बनाए भी किसने है, उसकी गलती है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अगर ये बिजली के मीटर तेज भाग रहे थे तो 7 महीने में बिजली के मीटर को बदलने के लिए क्या एक्शन लिया बीजेपी ने आज तक? बीजेपी भी तो यही काम करती थी जो आज केजरीवाल कर रहे हैं। आज सीएजी आप आरोप लगाइए और भाग जाइए। आप बताइए, क्या आपने एक भी मीटर को किसी मीटर टेस्टिंग लैब में भेजा है? सरकार के सामने हाथ जोड़कर कह रही है कि ये बिजली कंपनियां हमें कागज ही नहीं दे रहे ऑडिट करने के लिए। सीएजी केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ रही है और कह रही है ये बिजली कंपनियां हमें कागज नहीं दे रहे ऑडिट करने के लिए। आप बिजली कंपनियों की लगाम खींचिए। हमारी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। 7-8 महीने आप पहले ये बताइए, आपने आज जो झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? के अंदर क्या घोटाला है? बिजली कंपनियों के अंदर कितने हजारों करोड़ों का घोटाला है, कहिए तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कहिए तो मैं आपको बता देता हूं कंपनी में अब जो मैं पूछ रहा हूं वो तो बताइए। जो मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर पात्रा, 1 मिनट। राघव, अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, आशुतोष से जुड़ा सवाल, आपने उसका जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जर्मनी जाते हैं, कौन प्रायोजक था, कितना पैसा लेकर आए? योगेंद्र यादव कितनी समितियों के मेंबर थे कांग्रेस राज में, उन्हें कितना पैसा मिला? मनीष सिसोदिया के एनजीओ को कितना पैसा मिला? इस बात को लेकर सवाल पहले भी उठाए गए हैं। आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? इस इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मैं कर देता हूं, देखिए। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूं सर, मैं कर देता हूं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, पर मैं सार्वजनिक कर देता हूं। आप सुन लीजिए। नहीं, व्यक्तिगत तो क्या, जब आप पर्सनल लेवल पर घुस गए, जीवन में जो होता है वो कोई व्यक्तिगत नहीं। आप सतीश उपाध्याय पर लगा रहे हैं तो आप पर भी आरोप लगेंगे जी। आपने, अरे सुन लीजिए ना साहब, सुन लीजिए ना। नहीं, अभी वो जर्मनी गए कि योगेंद्र यादव जी कौन सी कमिटियों पे बैठते हैं, उसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं फिर भी आपको जवाब दे देता हूं। सुन लीजिए, आपने मेरे 4 नेताओं के नाम लिए,
अरे सोनिया गांधी जी के एनएससी में देखिए दोनों पार्टियां सत्ता के लिए कैसे पागल हो गए हैं लोग, किस तरह से बौखला गए हैं सत्ता के लिए, एक दूसरे पर आरोप। पहले दोनों कांग्रेस के ऊपर आधारहीन और तथ्यहीन आरोप लगाते थे, आज एक दूसरे पर लग गए हैं। दिल्ली की जनता को आज वास्तविकता पता चली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ दीजिए ना हमारे सवाल ऊपर। का जवाब दीजिए राघव। मैं न्यूज 24 पे आपको चैलेंज कर रहा हूं संबित पात्रा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सब संबित पात्रा जी की। तो आपने क्यों नहीं छोड़ दिया दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सतीश उपाध्याय के ऊपर? आप भी तो 50 दिन तक थे। खुली चुनौती दे रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं। ये बताइए अभी तो 50 दिन तक की बात होगी, आपने क्यों नहीं छोड़ दिया? एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मीटर लगा रही है दिल्ली में 2012 तक सारे मीटर लगाए, वो सतीश उपाध्याय की कंपनी है, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष की कंपनी है। क्या जवाब है आपके पास जनता को देने के लिए? राघव, मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, सवालों का जवाब नहीं मिला। राघव तबियत एक मिनट संबित पात्रा, राघव आप सवालों का जवाब दे रहे थे। तबियत खराब हो जाएगी राघव, दे तो दिया मैंने। क्या कहा देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने नेता को डिफेंड करूंगा। आप मेरी बात सुनियो ही मत ना। आप संबित पात्रा जी को बोलिए कि अपनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अपनी सीबीआई और अपनी इनकम टैक्स हमारे पे छोड़ दें, जो कागज है होगा वो आपके सामने लाके रख देंगे। अगर कुछ ऐसा है तो बिना बात के शगुफे ना छोड़े जाए ना कि कोई जर्मनी चला गया, कोई कमेटी में चला गया। आज का मुद्दा ये है एनसीएनएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप शगुफे छोड़े तो वो नहीं डॉक्टर पात्रा, शगुफा शब्द आज बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। आप मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या योगेंद्र यादव का ये कि हमें बताइए कितने पैसे मिले, आप खुलासा कीजिए ना। देखिए करेंगे हम चर्चा, पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। ये सिर्फ जनरलाइजेशंस में बात करना ये शगुफा है क्या? अच्छा, आप मुझे एग्जैक्ट फिगर बताइए कि मनीष सिसोदिया के एनजीओ को इतने पैसे मिले, इतना काला धन था। करिए ना खुलासा, हमारी मदद कीजिए सर। अरे सर आरोप लगाइए। अरे अच्छा चलिए एक मिनट डॉक्टर पात्रा को जवाब देने दें। राघव शांत हो जाओ राघव, या कौन सी राघव फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, शांत हो जाओ। कौन सी कमेटी में है? देखिए जवाब डिबेट का स्तर कहाँ पहुंच गया है। एक पार्टी ने जब आरोप लगाए तो दूसरी पार्टी से विधानसभा में कहा था कि हमें आप सबूत दे दीजिए। पार्टी केजरीवाल ने भी विधानसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन से सबूत मांग रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। आज देखिए दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता देख रही है इन दोनों पार्टियों को। देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं उत्तर दे सकता हूं संदीप ने गुजरात सरकार को। राघव एक मिनट, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए डॉक्टर पात्रा से। डॉक्टर पात्रा स्पेसिफिक्स में बात क्यों नहीं करते? राघव एक मिनट, स्पेसिफिक्स में बात क्यों नहीं? आप बताइए ना कितना पैसा लेकर आए अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के एनजीओ को कितने पैसे मिले? स्पेसिफिक बताइए ना सर। और कुछ कागज देना। एक मिनट राघव, दे रहा हूँ सारे, मैं तो सारे कागज दे रहा हूँ आपको। आज प्रूफ दीजिए ना। आरोप मत कराइए। राघव डर क्यों रहे हैं? आपके पास तो सीबीआई है। राघव इतना डर क्यों रहे हैं? जांच कराइए। राघव जवाब देने दीजिए। जांच कराइए। संदीप आप राघव को जवाब देने इनका माइक डाउन कराएंगे। जी डॉक्टर पात्रा, अब आपके पास है माइक। राघव का माइक डाउन कराएंगे। हो गया अब आपके पास है। हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है कि 2005 में मनीष सिसोदिया जी का जो कबीर है उसको 44 लाख रुपीस और 2006 में 32 लाख रुपए मिले? ये काला धन है क्या? एनजीओ उस समय रजिस्टर्ड नहीं थी। 2007 में जाके रजिस्टर्ड हुई। जो एनजीओ रजिस्टर्ड ही नहीं थी उसको इतना बड़ा रकम कैसे मिल गया? और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय यह उठता है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से पैसा मिल सकता है, वेदर रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई मैटर नहीं। एक मिनट, क्या बात शांत कराइए। बोलिए डॉक्टर पात्रा। दीजिए। हाँ क्या ये सच नहीं है कि योगेंद्र यादव जी जो सोनिया गांधी जी ने एनएससी बनाया था उसके 42 कमिटीज के यूपीए 1 और यूपीए 2 के मेंबर थे और पहला सदस्य एनएससी का कोई था तो वो योगेंद्र यादव जी थे? क्या ये गैर कानूनी हरकत है? एनएससी का मेंबर बनना चाहते थे? हो रही है? क्या सफेद झूठ बोले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। जैसे बात बिजली की हो रही है, जैसे कंपनी खोलना गैर कानूनी नहीं है। आज की बात करिए ना, जैसे इंस्टॉलमेंट करना गैर कानूनी नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ प्रकार यदि योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल जी का गैर कानूनी। पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है डॉक्टर पात्रा, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर आपके पास
पुख्ता साक्ष्य सबूत हैं मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ। केंद्र सरकार, आपकी सारी एजेंसियां जांच करने के लिए क्यों नहीं उनके पीछे लगा देते? सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं दिल्ली की। मेरे साथ संबित पात्रा, राघव चड्ढा, आलोक शर्मा और प्रदीप सिंह लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पात्रा, अगले 24 दिन तक क्या हम इसी तरह से ये चर्चाएं करेंगे? आप अपना बीपी बढ़वाएंगे, मैं अपना बीपी बढ़वाऊंगा, आरोप पर आरोप होते रहेंगे और असल मुद्दे कहीं गौण हो जाएंगे, यही होगा क्या? देखिए संदीप, आपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को तमाम राज्यों में देखा है। कहीं इस प्रकार से हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, आम आदमी पार्टी का गुरिल्ला पॉलिटिक्स का मोटो ही यही है, तू काम न कर, केवल काम का जिक्र कर और जिक्र का फिक्र कर। काम नहीं करते हैं, काम का जिक्र करते हैं और जिक्र का फिक्र करके इस प्रकार मुद्दों पर चर्चा होगी क्या राघव आने वाले दिनों में? 1 महीने का समय, या हम चीखते चिल्लाते रहेंगे? समय डिबेट का रहने वाला है। जी 20 सेकंड, बस 20 सेकंड। जी संजीव जी, पहले तो बात है कि देखिए, हमने आरोप लगाए तो साथ में तथ्य दिए हैं, सारे तथ्य सारे मीडिया हाउसेस को दिए हैं, तो केवल खोखले आरोप नहीं है, तथ्यों के साथ आज बात रखी है। बात आई, आपने करी मुद्दे की। दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली पानी का है। आज लोग कह रहे हैं उनके मीटर तेज भागते हैं, लोगों के बिल ज्यादा आते हैं, बिजली मिलती नहीं है, बिजली कंपनियों में घोटाले हैं। हमने सीएजी की ऑडिट करवाई, इन्होंने रोक दिया ऑडिट। चलिए, देखिए, जहां तक बिजली क्या मुद्दे के सवाल है, हम सदैव ये मुद्दा उठाते रहेंगे जब तक आम आदमी को राहत नहीं मुद्दों पर तवज्जो होगी तभी होगी क्या? कांग्रेस पार्टी ने शरीफ जी हमेशा मुद्दों पर बात की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास पर बात की है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप शब्द का इस्तेमाल किया, इनके पास तो आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ है ही नहीं। पिछले 7 महीने में इन्होंने क्या किया है बीजेपी बिल्कुल नहीं बता रही। देखिए, सीधी सी बात है, वो जमाना चला गया जब एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में होती थी और बाकी विपक्ष में। अब सब पार्टियां सत्ता में आ चुकी हैं, तो ये आरोप की राजनीति करने से पहले सोचना चाहिए कि हम कल सत्ता में होंगे तो जवाब हमको देना पड़ेगा, जो आज बीजेपी के साथ। बिल्कुल, और जनता की भलाई है क्या दरअसल इसमें? आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।